पंडित जी, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं, मकर राशि में 6 ग्रह एक साथ आए हैं इस 9 तारीख को, और इसका प्रभाव जो है क्या पड़ सकता है देश और दुनिया के लोगों पे, उसी के साथ साथ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक लाइफ पे भी इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने। आपने देखा होगा कि ग्रहों की प्लेसमेंट जो है वही आदमी को रंक और वही आदमी को राजा बनाती है। कहते हैं कि अगर शनि जो है उसकी साढ़े सती लग जाए तो डेफिनेटली, अगर शनि की साढ़े सती अच्छी है तो आदमी राजा बन जाता है, और अगर साढ़े सती नीच है तो डेफिनेटली उसको बहुत ही दुष्प्रभाव, बहुत ही हानि का सामना करना पड़ता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारी आज के शो का मुद्दा है, वो मुद्दा है कि मकर राशि में षटग्रही योग बने हैं जी। यानी 9 तारीख को रात को 8:35 के ऊपर चंद्रमा जो है मकर राशि में प्रवेश किया है, जिसके कारण 9 तारीख को, अभी चंद्रमा आज के दिन कुंभ राशि में आ गया है। इसलिए एक बात ध्यान से सुनिए कि 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इन ग्रहों की ऐसी रचना है जिससे जिनके बहुत से दुष्प्रभाव हैं और बहुत से अच्छे प्रभाव भी माने जा सकते हैं। अब यहां पर मकर राशि के ऊपर ये 6 ग्रह बैठे हैं। कौन कौन से ग्रह हैं ये समझ के लीजिए। शनि देव हैं, शुक्र देव हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, गुरु हैं और चंद्रमा है। और क्योंकि ये विश्व की जब हम कुंडली बनाते हैं तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक ये 10 नंबर यानी कि कर्म स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए इन 6 दिनों से लेकर 12 दिनों तक इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा बेशक वहां से निकल गए हैं, मगर प्रभाव जो सूर्य और शनि का है वो अभी तक बरकरार है। डेफिनेटली वहां से जो सूर्य हैं वो भी कल निकल जाएंगे, वो भी एक प्रभाव जो है वो उसका कम हो जाएगा, मगर उसका दुष्प्रभाव जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव जो है वो कम से कम 48 आवर्स टू 96 आवर्स रहते हैं। इसलिए 16 तारीख तक ये युति छठग्रही योग जो है मकर राशि में बनता है। इसका सीधा सीधा प्रभाव आप देखेंगे कि शनि और शुक्र जो है वो मित्र हैं, क्योंकि दोनों दैत्य ग्रह हैं। शनि और शुक्र अगर मित्र हैं तो इसका प्रभाव अच्छा है, आपको फिल्में अच्छी मिलेंगी। यानी जितनी फिल्में या जितनी भी आज के दिन अगर टीवी के ऊपर या आपको अलग अलग माध्यमों से टेलीविज़न के ऊपर या फिल्में आप आ रही हैं, वो फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी होंगी। माइनिंग इंडस्ट्री, इस्पात यानी जिसको लोहा कहते हैं, आयरन ओर कहते हैं, उसमें एक बड़ा उछाल आ सकता है। शिप ब्रेकिंग में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। शनि का तेल के साथ में बहुत बड़ा संबंध है। शनि और शुक्र यहाँ पर दोनों इकट्ठे हैं, मगर शनि अभी उदय हो रहा है। आपने देखा होगा $60 इंटरनेशनल मार्केट में, और हमारे भारत में 4,250 रुपए पर बैरल जो है तेल ने उछाल मारा। तो डेफिनेटली तेल में थोड़ी सी मंदी आ सकती है, मगर शनि अभी उदय हो चुके हैं। शनि 8 महीने के लिए उदय हुए हैं, जिससे तेल में वापस एक बार बढ़ोतरी आती हुई दिखाई देती है। बुध और शनि मित्र हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, मगर सूर्य वहां पे थे तो उसके दुष्प्रभाव थे। चंद्रमा शनि के साथ में थे तो वो विष योग का निर्माण हो रहा था, और यहाँ पर बुध और गुरु भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। बुध और गुरु का बैठे होने से एक बड़ा दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि अभी तक जो शिक्षा का क्षेत्र है, यानी कि एजुकेशन स्कूल्स हैं, उनके खुलने में और देरी हो सकती है। देरी होने की वजह 4/4/2021 को शनि और गुरु अलग होंगे। उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस या बाकी की जो शिक्षा इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं, वो निरंतर जो पहले जैसा है वो खुल सकती हैं। कोरोना महामारी की बात करें तो उसमें डेफिनेटली शुक्र और शनि की वजह से वायरस कम होगा। हमने जो प्रेडिक्ट किया था इसी मंच के माध्यम से, वो आपने देखा दिसंबर से उसकी कमतरता शुरू हो गई, और अब भी रोज देखें तो कम होते जा रहा है। बहुत सी स्टेट्स ने बहुत अच्छे काम किए हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब है, उनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने कोरोना के ऊपर लगाम कसी है वो डेफिनेटली सराहनीय है। तो एक तो उद्धव जी की अगर कुंडली देखें तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में जो उनको समस्याएं थी वो कम होती हुई दिखाई देती हैं। उनको सेहत का अपने ध्यान रखना पड़ेगा। राजनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं।
नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कोई ना कोई हल 4/4/2021 तक किसानों का निकाल देंगे। ये दूसरी बार मैंने इसी मंच के माध्यम से कहा है, मगर किसानों के जैसा आंदोलन कोई और छिड़ सकता है। बंगाल के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, किसानों की इस तरह की दुर्दशा देखने के बाद डेफिनेटली बंगाल में इलेक्शन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जा सकते हैं। अपने बड़े बड़े जितने नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित भाई शाह हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, चाइना के साथ में अभी हमारा परसों फैसला हुआ है, मगर चाइना के साथ ब्लाइंड फेथ करना बिल्कुल बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए सोच समझकर अपनी फौजें वहाँ से हटाएं, क्योंकि 4/4 तक ये क्लेश पड़ सकता है। इन जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं, और नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर के देशों में भी जो बाइडन हैं, एंजेला मर्केल अभी रिटायर हो चुकी हैं, इन सबको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, और विशेषतर उद्धव ठाकरे साहब को और नरेंद्र मोदी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब आपने दूसरा सवाल, इन 6 ग्रहों का असर जो है अर्थनीति पे क्या होगा। राजनीति की तो बात हमने कर ली, मगर राजनीति में भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। जिस तरह का वातावरण बनते जा रहा है उससे जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में उनको डेफिनेटली आगे आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए इस आंदोलन का समाधान जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयत्न करना चाहिए सरकार को, बैठकर समझकर उनके साथ में बात करनी चाहिए। अब आपने बात करी अर्थनीति की, अर्थ मतलब फाइनेंस। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 52,000 की तरफ बढ़ते जा रहा है। शनि और शुक्र की युति देखें तो डेफिनेटली ये अगले 6 महीनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक अपनी बड़ी उछाल वापस मार सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है यहाँ पर अपना विश्वास जताएंगे और फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर कमाएंगे और मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। मगर मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी देश की एक्सचेंज जो है उसके जीडीपी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अर्थनीति यानी कि अगर हम टोटल इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी घिसरन आती हुई दिखाई देती है 9वें महीने तक। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो मॉनेटरी फंड्स हैं उनकी अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, ग्रहों की युति देखें तो डेफिनेटली गरीबी जो है और बढ़ सकती है और अमीर हो सकता है। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ सकती है। आपने देखा तेल के भाव जो है आसमान छू रहे हैं और कल से जो विमान सेवाएं हैं उसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसका प्रभाव सीधा अर्थनीति के ऊपर पड़ता है। मगर मार्केट को अगर आप लेते हैं तो किसी भी देश की मार्केट यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, तो ये किसी भी देश की 3 से 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 7% इसका दिखावा होता है। उसको देखकर आप अर्थनीति की या अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर सकते। इसलिए डिमोनेटाइजेशन की बात छोड़िए, कोरोना की इस परिस्थिति में करोड़ों लोगों के बिजनेस बंद हो गए, करोड़ों लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, करोड़ों लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की इस समुद्र में डुबकी लगाते हुए दिखाई देते हैं। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, चाहे कोरोना से हुई हो चाहे किसी और वजह से हुई हो। मगर इस डिप्रेशन में डेफिनेटली अर्थव्यवस्था अगले 9 महीने तक आपको नीचे जाती हुई दिखाई देती है। मगर 2022 की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी। इन 6 ग्रही योग का जो मकर राशि के ऊपर बैठे हुए हैं वो पूरे विश्व की कर्म स्थान है। इस कर्म स्थान पर बैठे हुए ये ग्रह जो हैं उसकी नकारात्मकता आपको 4/4/2021 तक दिखाई जरूर देगी। इसलिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने हार्ट का ध्यान रखिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है तो अपनी दवाई समय पर लीजिए और हो सके तो भगवान का नाम लीजिए। जी डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इसके लिए।